हाँ, राधे राधे। जीव मात्र परीक्षित है। जीव की रक्षा भगवान ही करते हैं, गर्व से लगाकर उसके अंतिम समय तक। क्योंकि जब गर्भ में होता है जीव, दोनों हाथ जोड़ करके ईश्वर को नमन करता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है। और जैसे वो जीव बाहर आता है तो बचपन में, बाल्यावस्था में भी भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। देखो ईश्वर की कृपा कि रक्त से दुग्ध बन जाता है वो बच्चे के लिए, कि वो बच्चा कुछ खा नहीं पाता, माँ का दूध पीता है तो रक्त से दुग्ध की धारा प्रवाहित होती है। ये सब ईश्वर की ही कृपा है। और बचपन से बाल्यावस्था भगवान ही रक्षा करते हैं, लेकिन जैसे आदमी बड़ा होता है, उसके हाथ खुल जाते हैं और वो जवान हो जाता है तो वो परमात्मा को भूल जाता है और हाय हाय में पड़ जाता है। हरी हरी करना भूल जाता है, हाय हाय करना शुरू कर देता है। और वो कहता मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। और क्योंकि जैसे जमाने हुआ आया वो अकड़ के चलने लगे, ईश्वर को भूल गए, अकड़ के चलेंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। और जबकि वही साथ देता है। द्रौपदी ने अपनी बहू उत्तरा को सिखाया कि कभी भी भगवान को भूलना नहीं। कभी दुख आए, मुसीबत आए तो भगवान को ज़रूर याद करना, क्योंकि वही साथ देते हैं। उन्हीं का आश्रय लेना। तभी तो उत्तरा ने जब गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मांड का प्रयोग किया तो उत्तरा चिल्लाती रोती भगवान कृष्ण के चरणों में गई, बोली प्रभु रक्षा करो, ये बाण मुझे मार डाले परंतु मेरे देवागति पति का टुकड़ा जो मेरे पेट में पल रहा है उसको बचा लो। भगवान ने कहा जब आप सुरक्षित रहेंगी तभी तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, मैं दोनों को बचाऊंगा। और भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, जिनका नाम परीक्षित पड़ा। तो इसलिए हमें भगवान को हर पल, हर क्षण हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम सत्य है। और कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से मनुष्य का बेड़ा पार होता है। इसलिए हमें भगवान का नाम चलते फिरते लेते रहना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें सांसें दी हैं, उसी ने हमें हर व्यवस्था दी है, सब कुछ उसी का है। अगर कुछ ना कर सको तो कम से कम उसका आभार प्रकट करो, उसको धन्यवाद दो। शाम को सोते समय उस ईश्वर का शुक्रिया ना करो जो जो उसने दिया है। तो आए जुड़े हमारे साथ अगर आप भी स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, भगवान को कैसे धन्यवाद देना है, तो जुड़े हमारी क्लास में। 9 से 10 संपर्क करें।